आप इसमें डायोड प्रतिरोध जान चुके थे और डायोड प्रतिरोध का फॉर्मूला भी अपन ने जान लिया था। डायोड प्रतिरोध पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को अपन सोल्व करते हैं। ध्यान रहे ये बात मैंने बता दी थी आपको कि डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो अपन इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस ही लेते हैं, यानी गतिक प्रतिरोध ही ज्ञात करते हैं, न कि स्टैटिक रेजिस्टेंस यानी कि स्थितिक प्रतिरोध अपन ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायोड अनओमीय युक्ति होने की वजह से इसका प्रतिरोध नियत नहीं होता है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स होंगे, सबके अंदर जो रेजिस्टेंस आपसे ज्ञात करवाया जाएगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस ही ज्ञात करवाया जाएगा, यानी कि गतिक प्रतिरोध। अब कैसे, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अपन इसके फॉर्मूले जान लें जो आपके इसमें काम आएंगे। जैसे अग्र वायस में अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है डायनेमिक, तो ये होता है डेल्टा वी एफ अपॉन में डेल्टा आई एफ, यानी अग्र वायस में वोल्टा में परिवर्तन और उसके संगत किसमें, धारा में परिवर्तन। फिर बात करें पश्च वायस में, तो पश्च वायस में यानी कि उत्क्रम अभिनति के अंदर जो अपन प्रतिरोध लेंगे गतिक प्रतिरोध आर आर, ये होगा डेल्टा वी आर अपॉन में डेल्टा आई आर। इन फॉर्मूलों पर ही आधारित ही क्वेश्चंस अपन अब सोल्व करेंगे। क्या न्यूमेरिकल्स है देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन ये देखें, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी पीएन संधि डायोड की, क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल तरीके से हल होगा। किसी पीएन संधि डायोड की अग्रदशिक अभिनति को, किसी पीएन संधि डायोड की अग्रदशिक अभिनति को 2.0 वोल्ट से बढ़ाकर 2.5 वोल्ट को 2.0 वोल्ट से बढ़ाकर 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट करने पर 2.5 वोल्ट करने पर किसी पीएन संधि डायोड की अग्रदशिक अभिनति को 2.0 वोल्ट से बढ़ाकर 2.5 वोल्ट करने पर अग्रधारा का मान करने पर अग्रधारा का मान 16.5 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर से 26.5 मिली एम्पियर हो जाता है, मिली एम्पियर हो जाता है। यानी कि वोल्टेज को इतने से इतना करने पर धारा का मान इतने से इतने मिली एम्पियर। ध्यान रहे अग्र अभिनति के अंदर यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो करंट है वो मिली एम्पियर में होगी, जबकि रिवर्स बाइसिंग में करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में होगी। इतना हो जाता है। इसी डायोड की पश्च या उत्क्रम भी कह सकते हैं, इसी डायोड की पश्च अभिनति, इसी डायोड की पश्च अभिनति का मान 5 वोल्ट से बढ़ाकर 10 वोल्ट करने पर 5 वोल्ट से 10 वोल्ट करने पर पश्च धारा का मान 20 माइक्रो एम्पियर से बढ़कर 30 माइक्रो एम्पियर हो जाता है। करने पर पश्च धारा का मान 20 माइक्रो एम्पियर से बढ़कर 30 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर से बढ़कर 30 माइक्रो एम्पियर हो जाता है। ये क्वेश्चंस के अपन को डेटा दिए गए। इस डायोड का दोनों स्थितियों यानी कि अग्र और पश्च में गतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस डायोड का
स्थितियों से तात्पर्य है अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। दोनों स्थितियों में गतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हल करने का वही तरीका, सबसे पहले आप क्वेश्चंस के डेटा लिखें। क्वेश्चंस के दो भाग हैं, यानी दोनों भागों को अलग अलग अपन हल करें तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट पार्ट पहले ले लें आप, इसमें अग्र अभिनति में देखिएगा अग्र अभिनति के लिए डेटा आपको क्या क्या दिए गए हैं। किसी पेंसिल डायोड की अग्रदशी अभिनति को 2.0 वोल्ट से बढ़ाकर 2.5 वोल्ट करने पर, यानी कि अग्र अभिनति में वोल्टता में जो चेंज आ रहा है डेल्टा वीएफ, वो आ रहा है 2.5 वोल्ट माइनस 2.0 वोल्ट, यानी कि ये हो गया है आपके पास 0.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट से कितना हो गया, 2.0 वोल्ट हो गया। इतना चेंज हो गया। करंट का चेंज देखो, IF इज इक्वल टू, करंट में चेंज हुआ है इसके में 16.5 मिली एम्पियर से 26.5 मिली एम्पियर, 26.5 मिली एम्पियर माइनस 16.5 मिली एम्पियर, ये हो गया है 10 मिली एम्पियर। अग्र प्रतिरोध यानी कि RF आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करें। 1 मिली में 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होता है, यानी कि ये वैल्यू हो गई है 10⁻⁻2 एम्पियर। RF निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने रहा, RF इज इक्वल टू डेल्टा VF अपॉन में डेल्टा IF। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखिएगा, क्योंकि आपको प्रतिरोध ओम में लेना है, विभव वोल्ट के रूप में आएगा और धारा किसके रूप में आनी चाहिए, एम्पियर के रूप में। तो यहां देखें अब आप RF इज इक्वल डेल्टा VF की वैल्यू है 0.5 और ये वैल्यू है आपके पास 10⁻⁻2 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि RF इज इक्वल टू 10⁻⁻2 ऊपर आएगा प्लस की हो जाएगी पावर, प्लस के 2 यानी 100 इंटू 0.5, तो ये हो गया है 50 ओम, यानी अग्रवायस में जो प्रतिरोध होगा इसका वो है 50 ओम। तो ये फर्स्ट पार्ट अपन ने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसके सेकंड पार्ट को भी यहाँ सोल्व कर लेते हैं, अपने पास जगह है। सेकंड पार्ट की में अपन कह रहे हैं पश्च अभिनति में। देखिएगा पश्च अभिनति में आपको क्या क्या डेटा इस क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं उन पे गौर कीजिएगा। इसी डायोड की पश्च अभिनति का मान 5 वोल्ट से 10 वोल्ट करने पर, यानी कि डेल्टा VR इज इक्वल टू कितना कर रहे हैं, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, इतना चेंज आ गया। तो ये हो गया है 5 वोल्ट का चेंज आ गया। और धारा 20 माइक्रो एम्पियर से बढ़कर 30 माइक्रो एम्पियर हो जाती है। देखिएगा 5 वोल्ट से 10 वोल्ट करने पर धारा 20 माइक्रो एम्पियर से 30 माइक्रो एम्पियर हो रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि IR इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर माइनस 20 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। अब आपको इस माइक्रो को चेंज करना है एम्पियर के अंदर। एक माइक्रो का मीन्स 10⁻⁻6, याद रखिएगा। एक सेमी 10⁻⁻2, एक मिली 10⁻⁻3, एक माइक्रो 10⁻⁻6, एक नैनो 10⁻⁻9, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, एक पिको 10⁻⁻12। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर भी देखिएगा 10 माइक्रो एम्पियर यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी कि 10⁻⁻5 एम्पियर। कैलकुलेट करना है मुझे RR, यानी पश्च अभिनति के अंदर गतिक प्रतिरोध मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा RR इज इक्वल टू डेल्टा VR अपॉन में डेल्टा IR से, यही फॉर्मूला है। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है।
तो देखिए वैल्यूज पुट कीजिएगा। डेल्टा वी आर कितना है 5 वोल्ट। ये है आपके पास करंट 10⁻⁻5 एम्पियर, यानी कि 5 इंटू 10⁻5 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि ओम। या तो आंसर 5 इंटू 10⁻5 ओम कह दें, या आप इसे यू भी कह सकते हैं 0.5 10⁻6 ओम, मतलब एक ये। अथवा इसे आप यू भी कह सकते हैं 0.5 10⁻, प्लस में जो 6 होता है उसे मेगा कहा जाता है, तो ये कहा जा सकता है मेगा ओम। ध्यान रखना मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्मॉल एम से मिली को, इसलिए सिंबल लिखते वक्त ध्यान रखें। एक अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था जो अपने सोल्व कर लिया। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इससे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको विभव में परिवर्तन दिया हुआ है, वोल्टेज में और धारा में परिवर्तन दिया हुआ है, और आपसे प्रतिरोध ज्ञात करवा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, प्रतिरोध दिया हुआ है और धारा या वोल्टता में से किसी एक का परिवर्तन और दिया हुआ है, और अन्य बचा हुआ तीसरा पूछ रहे। यानी धारा का परिवर्तन आपको हो सकता है दिया हुआ, प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, और साथ में क्या पूछ ले, वोल्टता में परिवर्तन पूछ ले। अब इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है, एक बार आप इसे नोट करें। देखिएगा इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित अगला क्वेश्चन जो अपन सोल्व करने जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति की, किसी पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति की स्थिति में, का अग्र अभिनति की स्थिति में, अग्र अभिनति की स्थिति में गतिक प्रतिरोध 25 ओम की स्थिति में गतिक प्रतिरोध 25 ओम है, ये आपको दिया हुआ है। अब की बार क्वेश्चन में आपको गतिक प्रतिरोध दे दिया है, वो भी अग्र अभिनति का दिया हुआ है 25 ओम में। अग्र अभिनत विभव में, अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए, अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए। देखिए अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि अग्र धारा में अग्र धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। ये अपने पास क्वेश्चन है, कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा के अंदर कितना का परिवर्तन हो जाए, 1 मिली एम्पियर का। अब देखिएगा क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, वही तरीका। सबसे पहले इसके डाटा देखें। अग्र अभिनति की स्थिति में गतिक प्रतिरोध ये आपको दिया हुआ है 25 ओम, यानी कि RF = 25 ओम दिया हुआ है। अग्र अभिनत विभव में धारा, अग्र अभिनत विभव में कितना परिवर्तन किया जाए कि अग्र धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, यानी कि डेल्टा IF, F का मतलब फॉरवर्ड, ये हो जाए 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मीन्स 10⁻³ एम्पियर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जहां पर भी मिली आ जाए, मिली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा को कैपिटल एम से, तो वहां 1 मिली का मीन्स है 10⁻³ एम्पियर। और पूछा क्या जा रहा है, विभव में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा VF।
फॉर्मूला आपके पास ये रहा, देखिएगा क्या फॉर्मूला है, आर एफ इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ अपॉन में डेल्टा आई एफ से। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, डेल्टा वी एफ। तो देखिएगा डेल्टा वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ इंटू डेल्टा आई एफ। वैल्यूज सारी आपके पास है। आर एफ की वैल्यू कितनी है 25, डेल्टा आई एफ की वैल्यू ये है 1 इंटू 10⁻⁻3। तो यहां आपके पास ये हो जाएगा डेल्टा वी एफ इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। या तो आप इसे आंसर ये लिख दीजिए कि 25 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट, या आप इसे कह सकते हैं 25 मिली वोल्ट। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों में से कोई सा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ अपन ने 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, जैसा अपन ने अभी पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है, लेकिन टेबल फॉर्मेट में है। किस तरह से है क्वेश्चन देखिएगा, एक बार आप नोट कर लें। जैसे सिंपल क्वेश्चन है इसके, बस आपको ये इतना सा एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी डायोड के लिए प्राप्त किसी डायोड के लिए प्राप्त V तथा I के मान किसी डायोड के लिए प्राप्त V तथा I के मान निम्नांकित तालिका में किसी डायोड के लिए प्राप्त V तथा I के मान निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं। तालिका में दिए गए, यानी तालिका अपन को बनानी है। किसी डायोड के लिए प्राप्त V तथा I के मान निम्नांकित तालिका में दिए गए। दिए गए डायोड का अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत दिए गए डायोड का अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत अवस्था में गतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये यूं कह सकते हैं, दिए गए डायोड का अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत गतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है। अब आपको टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, इस तरह से टेबल दी हुई है। देखो यहां आपके पास इसमें वैल्यूज दी गई है, अग्र अभिनत, फिर यहां है उत्क्रम अभिनत। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं अक्षरों को। अग्र अभिनत, और यहां इसे भी बड़ा कर देते हैं, उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। इस टेबल के अंदर यहां है V की वैल्यूज और यहां है I की वैल्यू। इस तरह से टेबल आपको दी हुई है।
अब देखिएगा ये डाटा क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या इनकी वैल्यूज हैं वो आप देखिएगा। अग्र अभिनत के अंदर V जो दिया हुआ है अपने पास वो है 2.0 वोल्ट। 2.0 वोल्ट से ये 2.0 वोल्ट है, इस पर जो धारा है वो दी है 60 मिली एम्पियर। ध्यान रहे 2.0 वोल्ट पर करंट कितनी है 60 मिली एम्पियर अग्र अभिनत के अंदर, और 2.4 वोल्ट है, इस पर जो धारा है वो है 80 मिली एम्पियर। ये अग्र अभिनत के डाटा दिया गया। ये प्रैक्टिकल के अंदर ऐसे टेबल बना करके को नोट किया जाता है रीडिंग को, कि आप उससे क्या करते हैं, परिवर्तित जो बैटरी है उस बैटरी से वोल्टा का मान चेंज करते जाते हैं और उसके संगत संगत क्या करते हैं, धारा का मान नोट करते जाते हैं और एक टेबल बनाते हैं जिसे प्रेक्षण सारणी यानी ऑब्जर्वेशन टेबल कहते हैं। उसमें वैल्यूज पुट करते हैं अपन। यहाँ उस टेबल की दो वैल्यू देती है कि 2.0 वोल्ट पर तो कितना है 60 मिली एम्पियर और 2.4 वोल्ट पर है 80 मिली एम्पियर है। इसी तरह से पश्च में जब जीरो वोल्टेज है तो करंट भी कितनी दे रखी है 0 माइक्रो एम्पियर है। और सही भी है कि पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति के अंदर प्रारंभिक अवस्था में आप देखते हो वोल्टेज के मान में वृद्धि करने पर भी धारा के मान में वृद्धि नहीं होती है, धारा लगभग शून्य सी बनी रहती है। फिर देखें अगर वोल्टेज का मान 2 वोल्ट इन्होंने कर दिया है तो 2 वोल्ट के ऊपर करंट आती है 0.25 माइक्रो एम्पियर। ये अपने पास ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस हैं, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिएगा यहां अपने पास जगह है, तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट, पहले अपन बात कर लें अग्र अभिनति में। देखिएगा अग्र अभिनति के अंदर सबसे पहले वोल्टेज में चेंज देखो आप, डेल्टा VF इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2.0 से 2.4 यानी कि 2.4 वोल्ट माइनस 2.0 वोल्ट इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। ये तो इनका डिफरेंस आ गया। फिर करंट का डिफरेंस देखिएगा, डेल्टा IF इज इक्वल टू 60 मिली एम्पियर से 80 मिली एम्पियर हो रहा है, यानी कि 80 मिली एम्पियर माइनस 60 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में जरूर चेंज कर लें, तो 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या डेल्टा IF इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² एम्पियर। ये अपने पास आ गया है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है RF, यही क्वेश्चन है। चलिए इसे यही लिख देते हैं, यानी कि RF अग्र अभिनति के अंदर गतिक प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। अगर अग्र अभिनति के अंदर गतिक प्रतिरोध कैलकुलेट करना है तो देखिएगा फॉर्मूला आपके पास है RF इज इक्वल टू डेल्टा VF अपॉन में डेल्टा IF से। इस फॉर्मूले से देखिएगा RF इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा VF की वैल्यू क्या है आपके पास 0.4 वोल्ट, और ये है आपके पास 2 इंटू 10⁻² एम्पियर। अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। अब जब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखिएगा RF इज इक्वल टू 10⁻, ये तो 0.2 हो जाएंगे, -2 ऊपर आएंगे तो देखिएगा 0.2 इंटू 10⁻² वोल्ट प्रति एम्पियर, या RF इज इक्वल टू 0.2 को 10⁻² यानी 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 20 ओम। ये अपने पास 20 ओम इसके RF की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। तो यहां अपने पास फर्स्ट रेजिस्टेंस अपने कैलकुलेट कर लिया है। नंबर सेकेंड उत्क्रम अभिनति में देखिए, उत्क्रम अभिनति में, उत्क्रम अभिनति के अंदर सबसे पहले डेल्टा VR कितना चेंज आ रहा है देखिएगा, 0 है ये तो भाई 0 वोल्ट से 2 वोल्ट यानी कि 2 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट यानी कि 2 वोल्ट। फिर करंट का चेंज देख लीजिए, डेल्टा IR इज इक्वल टू पहले करंट कितनी थी 0, बाद में 0.25 माइक्रो एम्पियर माइनस 0 माइक्रो एम्पियर
इज इक्वल टू हो गया है 0.25 माइक्रो एम्पियर। अब इस माइक्रो एम्पियर को आपको चेंज करना है वही एम्पियर में, तो 0.25 10⁻⁻⁶ एम्पियर। अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है आर आर, यानी कि उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति के अंदर गतिक प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेट करना है तो आर आर के लिए फॉर्मूला आपके पास ये था, डेल्टा वी आर अपॉन में डेल्टा आई आर। अब आपको क्या करना है, केवल इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिएगा डेल्टा वी आर कितना है 2 वोल्ट, डेल्टा आई आर 0.25 इंटू 10⁻⁻⁶ है। अब 10⁻⁻⁶ को आप ऊपर लेके आइए। अगर आप इसे ऊपर लेके आते हैं तो देखिएगा 2 वोल्ट अपॉन में 0.25 एम्पियर, यानी इसको पूरे को अब आप वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कह सकते हैं, 10⁻⁶ वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखिए 2 को डिवाइड कीजिए 0.25 से, सॉरी 0.25 से, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁶ ओम, या इसे 8 मेगा ओम भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा अग्र अभिनति के अंदर प्रतिरोध भी आ गया है और उत्क्रम अभिनति में अपने पास प्रतिरोध आ गया है। ये अपन ने डायोड के जो प्रतिरोध थे उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न थे वो अपन ने कर लिए। अब अपन इसमें स्टडी करेंगे डायोड के यूजेज, स्पेशली जो यूज है वो है रेक्टिफिकेशन यानी कि दिष्टकरण। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे।